नमस्कार। ओम साई राम। आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको वो घटना बताने जा रही हूँ जो कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आई। मैं उस अदृश्य शक्ति जो कि मेरे साथ हर समय रहती है, रहती है, जिसने सुख दुख में मेरा साथ दिया। मेरे मन में ऐसी एक लालसा हुई कि मैं बाबा को सजीव देखना चाहती हूँ। बट फिर मुझे ऐसे लगा कि क्या ये संभव हो सकता है। बट मैंने कहा नहीं, मैं अपनी गुरु माँ के आगे तो ये इच्छा प्रकट कर सकती हूँ। फिर बाबा का बुलावा आया शिरडी जाने का। हम बुकिंग करने गए शिरडी में रूम्स के। वहाँ पे बाबा की मेरी आदत है कि जब भी मैं कोई बाबा की मूर्ति या तस्वीर को देखती हूँ तो मैं खड़ी हो जाती हूँ, नमस्कार करती हूँ, बाबा से पूछती हूँ बाबा आप कैसे हो, हाल चाल पूछती हूँ। ऐसी बातों में मैंने कहा कि बाबा बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस बार फिर शिरडी का आमंत्रण दिया है, हम आ रहे हैं। बट इस बार मेरे मन में एक ऐसी इच्छा है कि मैं आपको सजीव रूप में देखना चाहती हूँ। क्या आप मेरी इस इच्छा को पूरी करोगे? तो जैसे बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं वहीं खड़ी होके फिर बाबा को कह रही हूँ कि बाबा मैं चाहती हूँ कि इस बार आप मुझे सजीव रूप में दर्शन दीजिए। आप दोगे ना, अपने भक्त की इस इच्छा को पूर्ण करोगे ना? तो मुझे ऐसे आभास हुआ जितना कि मैं अपने साईं को अब तक जान रही थी कि जैसे उन्होंने कहा कि हाँ मैं जल्द तुम्हें दर्शन दूंगा। बट उन्होंने ये नहीं बताया कि कब। बट मुझे इतनी उम्मीद तो थी कि वो अगर उन्होंने जल्द कहा है तो उनका जल्द मतलब शायद ये ट्रिप में हो। मैं बाहर आई, मेरे हस्बैंड ने मेरे को पूछा कि क्या हो गया तुम्हें, इतना समय क्यों लगा बाहर आने में? मैंने कहा मैं बाबा से बातें कर रही थी। उन्होंने कहा अच्छा क्या पूछा तुमने? मैंने कहा मैंने पूछा नहीं, इस बार फिर मैंने कुछ मांगा है उनसे। तो मेरे पति ने हंस के कहा कि हर बार हर शिरडी की ट्रिप में तुम कुछ ना कुछ मांगती रहती हो, कभी ये दे, ऐसे दर्शन दे दो, कभी वैसे दर्शन दे दो, कभी मुझे आपको ये देना है। तो तुम्हारी कभी मांग पूरी ही नहीं होती, जबकि बाबा तुम्हारे मुंह से निकली नहीं बात और पूरी कर देते हैं। मैंने कहा आज तुम्हें पता है मैंने क्या मांगा है? बोले क्या? मैंने कहा मैंने बाबा को कहा है कि मैं अभी आपको आपके सजीव दर्शन करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर बाबा ने क्या कहा? मैंने कहा बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया, बट मुझे ऐसे लगता है जो बात करने के बाद जो एक खामोशी सी थी वो ये दर्शा रही थी कि इसी ट्रिप में दर्शन हो। बट पता नहीं, देखते हैं। और हम घर आ गए। उसी रात मुझे बाबा ने स्वप्न दिया। मैंने स्वप्न में देखा कि बाबा ने मुझे कहा कि तूने प्रार्थना की है कि तू मुझे सजीव देखना चाहती है। मैंने कहा हाँ बाबा। बोले ठीक है, मैं तुम्हें सजीव दर्शन दूंगा इसी यात्रा में। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा मैं कसारा घाट के बिल्कुल चोटी के ऊपर तुम्हें खड़ा मिलूंगा, मुझे पहचान लेना। और मैं एकदम इतना सुन के घबरा के उठी और मैंने ये सपना मेरी बेटी को और मेरे पति को सुनाया कि बाबा ने हम मेरे को कंफर्मेशन दे दिया है कि वो इसी ट्रिप में मुझे सजीव रूप में दर्शन देंगे। तो अंदर से बड़ी खुशी भी हो रही थी और मैं बाबा से बार यही प्रार्थना कर रही थी कि बाबा अगर आपने इतना संकेत दिया है तो कृपा करके ये मौका चूके नहीं। मैं गलती से भी वो मोड़ ना निकल जाए जहाँ आपने कहा है कि आप बिल्कुल कसारा घाट की चोटी पे मुझे मिलोगे। मैंने ये सपना अपने जितने भी हमारे परिवारजन के लोग जा रहे थे, हमने 3 गाड़ियाँ की थी और सबको सुनाया मैंने कि बाबा ने मुझे कहा है कि वो कसारा घाट पे मुझे सजीव मिलेंगे। तो हमको ना कसारा घाट चढ़ने से पहले बहुत सतर्क हो जाना चाहिए कि हम ये मिस ना करें। क्योंकि क्या होता है ना, बड़ा ग्रुप होता है तो आप मस्ती करते या हंसी खुशी गप्पे मारते हुए निकल जाते हो और मुझे ये नहीं करना था। क्योंकि मैं इतनी अटेंशन इसमें आ गई थी कि वो मेरे से क्षण जो है चूकना नहीं चाहिए। जैसे कसारा घाट आया, हम चढ़ने लगे, मैंने सबको कहा कि अब कोई बातें नहीं करोगे, कोई हंसी मजाक नहीं होगा, बस साईं का नाम लो। क्योंकि अब साईं ने कहा है कि इस चोटी पे वो मुझे दर्शन देंगे, तो हमें अब उस चोटी का इंतज़ार करना है। हमारी गाड़ी जैसे नॉर्मल चल रही थी वैसे चल रही थी और मेरे मन में सतत बाबा का चिंतन मनन था कि बाबा आपने कहा है
तो मुझे यकीन है कि आप मुझे दर्शन दोगे, बट मेरी बुद्धि में इतना चेतना जगाई रखना कि मैं भ्रमित ना हूँ या वो क्षण ना निकल जाए, मैं आपको मिस ना करूँ। और जैसे ही हमारी गाड़ी कसारा घाट की चोटी पे पहुंची और मेरे को बाबा की एक छोटी सी झलक नजर आई और मैं इतने छोटे बच्चे के जैसे उछली और मैंने गाड़ी वाले को कहा रुक, और गाड़ी वाले ने ब्रेक मार दी, जबकि कसारा घाट के मोड़ के ऊपर ब्रेक मारना कहा तो बहुत डेंजर था, बट वो भी घबरा गया क्योंकि मैं इतनी जोर से चिल्लाई। उसने गाड़ी रोकी, मैंने दरवाज़ा खोला और मैं उस समय इतनी ज़्यादा बाबा की वो एक छोटी सी झलक से इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि मैं रॉन्ग साइड से उतर गई। रॉन्ग साइड इन द सेंस कि मेरी गाड़ी और खाई के बीच में सिर्फ एक पंजे का इतना अंतर था। मेरे को सुध बुध नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं गलत साइड से उतर रही हूँ और मैं उतरी बिना किसी घबराहट के कि मेरा क्या होगा अगर मेरा पैर फिसल गया, मैं नीचे गिर गई, खाई में गिर गई। मुझे सिर्फ वो एक झलक जो थी ना, उसने मुझे इतना ज़्यादा बावरा कर दिया, मेरी सुध बुध मैं भूल गई और मैंने कहा कि मेरे बाबा खड़े हैं और मैं उतर के दौड़ी। और मेरी बेटी ने भी ये सुना था कि मम्मी ने जिक्र किया था कि हमें कसारा घाट पे बाबा मिलेंगे, तो वो भी मेरे पीछे रॉन्ग साइड से ही उतरी, वो भी मेरे पीछे चलने लगी और मैं दौड़ती हुई बाबा के पास गई। बाबा वहाँ खड़े थे, उन्होंने सफ़ेद कलर का पैजामा कुर्ता पहना हुआ था, सफ़ेद दाढ़ी थी और झुके हुए खड़े थे और उन्होंने देख कर मुझे कहा मराठी में, आलिस? मैंने कहा हो बाबा। और जब मैंने उनकी तरफ देखा तो उनके जो आंखों में एक कशिश थी, उनकी आंखों से जो चमक निकल रही थी, वो मुझे बड़ी जैसे कह रहे हैं ना कि इतनी एक्साइट कर रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं और बातें करूं, बट शायद इतना ही हमारा वार्तालाप होना था। जब मैं उनके स्वरूप को निहार रही थी तो मैंने देखा कि उन्होंने एक लकड़ी पकड़ी हुई थी हाथ में, जिसके अंदर 5 शाखाएं थी और उन्होंने अपनी 5 उंगलियां उस शाखाओं में डाली हुई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी इस तरह की लकड़ी नहीं देखी थी। मैं हर एक चीज़ को निहार रही थी और मैंने कहा कि ये ऐसी कैसी लकड़ी है कि जिसकी 5 शाखाएं हैं और उन्होंने उसमें हाथ डाला हुआ है। और पता नहीं मुझे कुछ उसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा था और शायद बाबा भी समझ रहे थे कि मैं ये क्या चीज़ है, इसको समझना चाहती हूँ। पर जैसे मैंने कहा ना कि अगर गुरु चाहे तो आंखों में भी आपको हर चीज़ का अर्थ समझा देता है। मैंने कुछ पूछा नहीं, बाबा को जेब में हाथ डाला, 5 का सिक्का निकला। मैंने कहा मैं आपको ये देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा हाँ दो, और उन्होंने ऐसे हाथ आगे किए। मैंने 5 का सिक्का उनको दिया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा सुखी रहना। और गाड़ी में से कोई नीचे नहीं उतरा। हमारे आगे जाके भी हमारे परिवारजनों ने गाड़ी रोकी, उनको लगा शायद बच्ची थी साथ में मेरी बेटी, उसको वॉमिट आ गई होगी या कुछ ऐसा हुआ होगा तो इसलिए रोकी होगी। तो बट सारे गाड़ी में बैठ के देख रहे थे कि ये क्या चल रहा है। बट जैसे कहते हैं ना, परमात्मा ने सबकी बुद्धि जो है, वो सोच जो है, वो बिल्कुल वहीं के वहीं रोक दी थी कि वो उसके आगे सोच ही नहीं पाए कि ये क्या हो सकता है। और मैं वहाँ से जब मुड़ी, क्योंकि घाट था और गाड़ियाँ जा रही थी, तो मुझे भी ऐसा लगा कि इतनी देर गाड़ी को रोकना अच्छी बात नहीं है। शायद ये भी बाबा की कोई लीला थी कि उन्होंने मुझे इतने ही दर्शन देने थे। बट जो मैं उनका स्वरूप आज भी अपनी आंखों के सामने लेके आती हूँ तो मेरी अश्रुधारा रुकती नहीं है, और उस समय भी नहीं रुक रही थी। मैं कंटिन्यूस रोती जा रही थी और बाबा मुस्कुरा रहे थे, जैसे मानो वो कह रहे थे कि जी भर के देख ले, तू देखना चाहती थी ना, ये है मेरा स्वरूप। और मैंने जैसे कहते हैं ना, पूरा उनको अपनी आंखों में कैमरे के जैसे कैप्चर कर लिया और मैं नतमस्तक हुई बाबा को और मुड़ते जैसे कहते हैं ना कि अभी मन भरा नहीं था। मैंने कहा एक झलक और देख लूँ। मैं 4 कदम चल के मैंने पीछे मुड़ के देखा, बाबा वहाँ नहीं थे। मैं एकदम हैरान हो गई। मैंने कहा इतनी चहल पहल में गाड़ियाँ जा रही हैं, कसारा घाट की चोटी पे बड़े व्हीकल्स जा रहे हैं, इस तरफ खाई है,
वो इतने बुजुर्ग हैं, कहाँ जा सकते हैं? फिर मैंने कहा तो बाबा की लीला थी, उनको कहीं रास्ते से चल के कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने जितनी देर मुझे दर्शन देने थे उतनी देर वो वहाँ खड़े थे, उसके बाद वो गायब हो गए। मैं आई, मैं रो रही थी, मैंने आके गाड़ी में बैठ के सबको कहा, सबने मुझे कहा कि क्या हुआ, तुम अचानक से गाड़ी से दौड़ती दौड़ती, वो भी रॉन्ग साइड से उतर के गई। मैंने कहा अरे बाबा थे वहाँ पे। बोले हाँ बाबा थे, कहाँ थे? मैंने कहा आप लोगों ने देखा नहीं जिनसे मैं बातें कर रही थी? बोले हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं समझ गई कि शायद ये जो बाबा की लीला थी ये सिर्फ मेरी और मेरी बेटी के लिए थी। फिर मैं बहुत विचार करती रही। मैंने शिरडी में जाके बाबा को धन्यवाद भी दिया और मैंने बाबा को कहा कि बाबा वो जो 5 शाखाओं में आपने जो हाथ डाला हुआ था वो क्या चीज़ थी? मैंने आज तक इस तरह की लकड़ी कभी नहीं देखी थी। तो बाबा ने जैसे मुझे हर बार जैसे जवाब देते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे हिंदुओं में 5 का बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। ये 5 शाखाएं वाली जो लकड़ी तुमने देखी है ये पंच महाभूत को याद दिलाती होगी शायद तुम्हें। तुमने सुना भी होगा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यही वो 5 शाखाएं थी जो कि तुमने मेरे हाथ में देखी है। तो मुझे समझ में आया कि हाँ, साईं तो ये महापंच भूतों के स्वामी हैं। तो हमारा शरीर भी इन 5 पंच तत्वों से बना है जो अंत में जाकर इसी में विलीन हो जाता है। साई चरित्र में भी कई जगह पे बाबा की इस तरह की लीलाएं कि उन्होंने आसमान की तरफ देखकर इतनी आंधी तूफान को भी रोका था। और उनकी लीलाएं बहुत सारी हमें साई लीला में पढ़ने को मिलती हैं कि बाबा का प्रकृति और पंच तत्व पर उनकी कितना नियंत्रण था। मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसका और ज़्यादा वर्णन करना चाहिए, क्योंकि जिस भी साई भक्त ने साई लीला पढ़ी, साई सच्चरित्र पढ़ा होगा, उसमें बहुत जगह पे इसका वर्णन है। तो मैंने कहा कि बाबा मैंने जो आपको 5 का सिक्का दिया, मेरे जेब में और भी सिक्के थे, बट मैंने 5 का ही सिक्का क्यों दिया? फिर उन्होंने उसका अर्थ समझाया कि जैसे तुमने 5 का सिक्का ना देते हुए मुझे अपने इस पंच जो महाभूत है जिससे कि हमारा शरीर भी बना है, तुमने मुझे ये अर्पित कर दिया, जो कि मैं चाहता था कि तुम इसको अब मुझे सौंप दो। मैं इस लीला को बहुत देर तक सोचती रही कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। क्या बाबा मुझे कह रहे हैं कि अब तुम्हारा जिंदगी का अंत होने वाला है? जैसे कहते हैं ना, मूड मत होती है जब आदमी की, तो वो थोड़ा पहले नेगेटिव सोचता है। मैंने शिरडी जाके फिर से बाबा को बार ये कहा कि आपने मेरे से जो 5 का सिक्का लिया है उसका मुझे वर्णन अभी भी समझ में नहीं आया है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारी भक्ति से तो प्रसन्न हुई और मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरह मेरे पे श्रद्धा दिखाओ और मेरी लीला को अनुभव करो। मैं अब चाहता था कि ये 5 का सिक्का जो है, मतलब ये जो तुम्हारा पंच महाभूत से जो हमारा शरीर बना हुआ है, अब इसको तुम मुझे सौंप दो। अब ये मेरी अमानत हो गई है। अब तुम्हें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा क्या होगा या आगे मैं कैसे बढ़ूंगी। और अब मेरा पूरा नियंत्रण तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे शरीर पे है, तुम्हारे जीवन पे है, तुम्हारे मन पे है, तुम्हारे आचरण पे है। जब उन्होंने इतने अच्छे से जब मुझे ये बात समझाई तो मैं समझ गई कि अब मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए कोई घबराहट नहीं करनी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अब बाबा की भक्ति करनी है और बाबा के इशारों को समझना है, बाबा की लीलाओं का गुणगान और लोगों तक पहुंचाना है। और मैं उस दिन साईं मंदिर में, समाधि मंदिर में बैठ के मैंने बाबा से यही कहा कि बाबा आज जो आपने मुझे ये ज्ञान दिया है कि ये पंच महाभूत जो है ये वापस उसी में ही समाने वाला है, तो इसका आपने कोई घमंड नहीं करना है, इसको समर्पित कर दो अपने ईश्वर के आगे, अपने सदगुरु के आगे, और आप देखोगे कि वो कैसे आपका बेड़ा पार करता है। उनकी इस लीला ने मुझे इतना ज़्यादा भावुक कर दिया कि मैं आने के बाद भी बहुत समय लगा मुझे इस चीज़ के साथ समझौता करने में कि मैंने अपना सर्वस्व
साईं को अर्पित कर दिया, या मैं ये कहूँ कि साईं ने मेरे से ये मांगा था। क्योंकि मेरे पास और भी बहुत डिनोमिनेशन के सिक्के थे, बट 5 का ही सिक्का, ये भी उनकी लीला थी। मैंने कहा मैं कुछ देना चाहती हूँ, तो और जेब में हाथ डाला तो 5 का ही सिक्का, 10 का नहीं निकला, 2 का नहीं निकला। तो मैं सिर्फ एक ही साईं भक्तों से प्रार्थना करना चाहूँगी कि बाबा को अगर आप सच्चे मन से जो भी उनके सामने निस्वार्थ मांगते हो, प्रार्थना करते हो, छोटे बच्चे के जैसे, बाबा उसको अवश्य और अवश्य पूरा करते हैं। आपको पर उनको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो समझ जाते हैं कि मेरे भक्त का मांगने का भाव क्या है, और वो उसी भाव का ही आपको इनाम देते हैं। अचानक से ऐसे आपके जीवन में चमत्कार कर देते हैं। बस यही लीला ने मुझे इतना सुंदर संदेश दिया कि हमें जो कुछ भी मिला है इस जीवन में, वो हमने सिर्फ जाते हुए सब वापस अपने गुरु को, ईश्वर को समर्पित करके जाना है। हम साथ में कुछ नहीं लेके जा सकते हैं, सिर्फ अपने कर्मों की गठरी लेके जा सकते हैं। और बाबा ने ये बहुत अच्छे से समझाया कि हमें सिर्फ समर्पण का भाव रखना है, ना कि हमें किसी भी चीज़ में तर्क में पड़ना है कि कौन बाबा है, कैसी लीला है वगैरह। अगर आप सरल मन से देखोगे तो चारों तरफ आपको साईं की लीला ही लीला नज़र आएगी। सिर्फ हमें वो देखने की दृष्टि मात्र चाहिए, और वो भी हमें अपने साईं से मांगनी है, और हम कहीं से नहीं मांग सकते हैं। अपने अंदर अपने साईं को जागृत करिए कि आपकी जो इच्छा है, निस्वार्थ इच्छा, वो साईं तक पहुँचे और साईं उसको जल्द से जल्द पूरा करे, जैसे उन्होंने मेरे साथ किया है। मैं आज भी ये पॉडकास्ट कर रही हूँ, मेरे आंखों के सामने वो ही बाबा का स्वरूप है जो कि मैंने देखा है। और मैंने जैसे कहा ना कि मैं आंखें बंद करके अगर वो नाम भी लेती हूँ तो वही स्वरूप मेरे आंखों के सामने आता है, वही चेहरे पे चमक, वही आंखों पे चमक, और वही इतने सौम्य तरीके से उन्होंने मेरे को कहा कि तुम आ गई हो, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। ये मेरे कानों में गूंजती रहती है, और इसी कहते हैं ना, ये मुझे इतना बल देती है कि मैं कभी भी अगर किसी भी चीज़ से अगर परेशान होती हूँ तो मैं आँख बंद करके उसी स्वरूप को याद करती हूँ, और मुझे लगता है कि नहीं, मेरे साईं तो हैं मेरे आसपास, मुझे सिर्फ उनको याद करने मात्र की देरी है, वो प्रकट हो जाते हैं। इसमें मैं सिर्फ सबसे यही प्रार्थना करूँगी कि आप भी जब भी ईश्वर की भक्ति करें, अपने सदगुरु की, साईं की भक्ति करें, सरल तरीके से भक्ति करिए, किसी आडंबर से मत भक्ति करिए, या किसी इच्छा से मत भक्ति करिए कि मुझे ये दोगे तो मैं ऐसा करूँगा, वो दोगे तो मैं वैसा करूँगा। नहीं, आप सिर्फ साईं को मांगिए कि साईं, मैं भक्ति इसलिए कर रही हूँ कि मुझे आप चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए, आपके हर पल मुझे दर्शन होते रहे, आपके संकेत मैं समझूं, आपकी लीलाओं को मैं महसूस करूं। यही मांगो आप, फिर आप देखोगे कि आपका जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। दुख सुख तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और अगर जैसे मैंने कहा है कि सदगुरु अगर अपने साथ होता है तो चट्टान भी जो होती है, चट्टान जैसी भी तकलीफ जो होती है, वो इतनी राई के जैसे पार हो जाती है और आपको पता ही नहीं लगता। और जब पीछे मुड़ के देखते हो तो आप कहते हो, अरे इतनी बड़ी समस्या थी, अरे मैं कैसे जूझ गया इससे। ये उसी की कृपा होती है, उसी की लीला होती है कि आपको पता भी नहीं लगने देते वो, और आपका हाथ पकड़ के, आपका हाथ थाम के आपको पार ले जाते हैं। वो बाद में रियलाइज़ होता है जब हम बैठ के इस परिस्थिति को, इस हमारी आने वाली जो समस्या थी उसको जब हम उसका आकलन करते हैं तो कितनी बड़ी समस्या थी वो, और आपको लगता है कि एक मनुष्य में इतनी ताकत है कि वो चट्टान जितनी समस्या को अकेले ही जूझ जाएगा, सारा परिवार भी साथ में रहेगा तो भी नहीं कर पाता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के सानिध्य से ही प्राप्त होता है। तो मैं सारे साईं भक्तों से यही विनती करूँगी कि आप जब भी बाबा का ध्यान करके बैठिए तो सिर्फ और सिर्फ बाबा को ही मांगिए,
और आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपने बाबा को मांगा, बाबा ने आपको स्वीकार किया, सारी आपकी समस्या बाबा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। वो उस दिन से उनकी हो जाएगी। आपको ज़्यादा चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि मेरा अब क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। ये सारा ध्यान रखना, ये सारी समस्या का हल करना, ये सब बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए और आप चमत्कार देखोगे बाबा का, जैसे कि मैं देखती हूँ और मैं शेयर करती हूँ। मैं भी अभी अपने कमेंट्स में साईं भक्तों से सुनना चाहूँगी कि क्या उन्होंने भी कुछ इस तरह से बाबा की लीलाओं का अनुभव किया है। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मुझे भी बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मैं तो सुना रही हूँ, मैं सुनना भी चाहती हूँ कि हाँ, कोई साईं भक्त है जिन्हें बाबा ने इस तरह भी उनको दर्शन दिए हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ओम साईं राम।